छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से घिरी एक छोटी सी बस्ती नारायणपुर, जहां रोज सुबह सूरज जल्दी उगता है लेकिन उम्मीदें देर से जगती हैं। 3 आदिवासी लड़कियां, मीरा उम्र 19 साल, संतोषी उम्र 20 और रिहाना उम्र 21 साल, गांव के प्राथमिक स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन उनके दिल में एक सपना पल रहा था, कुछ बनकर गांव वापस लौटना। उनसे जुड़ा था एक युवक नाम सुकमन मंडावी, उम्र 22 साल, उसी गांव का रहने वाला। ये तीनों लड़कियां और वो युवक अपने स्थानीय चर्च के मेंबर थे और एक एनजीओ के संपर्क से उन्हें आगरा के एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता चला था, जहां ट्राइबल यूथ को फ्री हॉस्टल और नौकरियों में सहायता दी जाती है। 24 जुलाई 2025 रात 11:15 बजे एक सफेद बुलेरो गाड़ी खामोशी से गांव की पगडंडी से निकलती है। पिछली सीट पर 3 लड़कियां चुपचाप बैठी हैं। उनकी आंखों में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा उत्साह है। सुकमन ड्राइवर सीट पर उन्हें भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो मीरा, आगरा में सब बात हो गई है। एक मिशनरी है सिस्टर प्रीति मेरी, वही रिसीव करेंगी। तुम लोगों को बस ट्रेन पकड़नी है दुर्ग स्टेशन से। 25 जुलाई सुबह 8:45 बजे दुर्ग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अधेड़ उम्र की महिला नन की पोशाक में कंधे पर बैग लटकाए खड़ी है। सिस्टर वंदना फ्रांसिस। उनके बगल में है सिस्टर प्रीति मेरी, जो केरला से आई हैं। दोनों को मीरा, संतोषी और रिहाना का इंतजार है। उनके पास लड़कियों के आधार कार्ड, गार्जियन के कंसेंट लेटर और आगरा ट्रेनिंग सेंटर का लेटर हेड सब कुछ है। वहीं दूसरी ओर स्टेशन के एक कोने में बजरंग दल के 4 सदस्य खड़े हैं, विनीत शर्मा, राकेश साहू और 2 अन्य। उन्हें किसी सूत्र से खबर मिली थी 3 आदिवासी लड़कियां 2 मसीह मिशनरियों के साथ आगरा जा रही हैं, जबरन धर्मांतरण हो सकता है। अब वे स्टेशन की हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए थे। 9:15 बजे के करीब जब सुकमन लड़कियों को लेकर स्टेशन पहुंचा और वे ननों से मिली, तभी विनीत शर्मा ने एक वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में धर्मांतरण का प्रयास कहकर शोर मच गया। बजरंग दल कार्यकर्ता ने जीआरपी, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, पुलिस को बुला लिया। भीड़ जमा होने लगी, कैमरे चालू हो गए। सिस्टर प्रीति शांत स्वर में सभी दस्तावेज दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सुबह 10:30 बजे जीआरपी इंस्पेक्टर राकेश यादव ने मामला अपने हाथ में लिया। एफआईआर दर्ज हुई आईपीसी धारा 370 यानी मानव तस्करी और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत। फिर ननों को हिरासत में ले लिया गया। सुकमन भी गिरफ्तार हुआ। तीनों लड़कियों से बयान लिए गए। मीरा डर के मारे कुछ कह नहीं पाई। बाकी दोनों लड़कियों ने निडरता से कहा कि हम अपनी मर्जी से, घर वालों की सहमति से ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं। पर मीरा की चुप्पी को लेकर बजरंग दल और पुलिस वालों ने मामले को बढ़ा दिया। लेकिन बाद में मीरा ने प्रेस को बताया, हमें मजबूर किया गया बयान बदलने के लिए, हमें डराया धमकाया जा रहा था, हमने अपनी मर्जी से जाने का फैसला किया था। मीरा ने यह सब कहा है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से शुरू हुई इस घटना ने केरल, दिल्ली और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं को गर्म कर दिया है। नंस की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में बवंडर, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश, छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सियासी उबाल, दुर्ग से नंस की गिरफ्तारी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा। 2 कैथलिक ननों को कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और मानव तस्करी की धारा आईपीसी 370 में उनको जेल में डाल दिया गया है और बेल मांगने पर बेल नहीं दी जा रही है। यहां तक कि उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या ये वाकई धर्मांतरण था या सिर्फ एक गलतफहमी, या फिर ये एक धार्मिक उत्पीड़न है या एक गंभीर अपराध? WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। और हाँ, आप हमारे क्रिश्चियन म्यूजिक चैनल पंकज WTL को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट स्पिरिचुअल मसीह गीत मिलेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में आपके काम आएंगे। वो चंगा करने वाला
वो यीशु है निराला, वो जीवन देने वाला, वो खुदा है निराला। जैसे ही खबर केरल पहुंची, हड़कंप मच गया। दोनों ननों के परिवारों ने साफ कहा ये महिलाएं निर्दोष हैं। यहां तक कि उन तीनों लड़कियों के माता पिता ने भी लिखित में पुलिस को दिया है कि हमारी बेटियां नर्सिंग कोर्स के लिए स्वेच्छा से जा रही थी, कोई धर्मांतरण नहीं था। ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आरोप जो नन के ऊपर लगाया जा रहा है और जो साथ में एक युवक है उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है? जी सर, बहुत गलत है। ये युवती थी जो पूरे इंसिडेंट्स में शामिल रही और इनके ऊपर ये सीधा बजरंग दल के ऊपर और अन्य संगठनों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इनसे मारपीट की गई और जबरन इनसे कुछ चीज़ों को जबरन लिखवाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि जो नन है और जो युवक है वो पूरी तरीके से निर्दोष है और उनके ऊपर कार्रवाई किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। पर 30 जुलाई को कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब केस भेजा गया बिलासपुर स्थित NIA कोर्ट को। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी जो मुख्य रूप से आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे मामलों की जांच करती है। इसे 2008 में मुंबई आतंकी हमलों 26/11 के बाद बनाया गया था। और अब बात करेंगे बिलासपुर की नन की गिरफ्तारी से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको दे दें। NIA कोर्ट पहुंचा है पूरा मामला। बिलासपुर NIA कोर्ट में अब मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट में पीड़िता पक्ष ने बेल लगाई है, यानी मामला अब और बड़ा हो गया है। इसी बीच चर संगठनों ने UN और ICJ को दस्तक देने की तैयारी कर ली है। UN और ICJ दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो दुनिया में शांति, न्याय और मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करते हैं। वहीं बजरंग दल वालों का कहना है कि जब उनके कार्यकर्ता ने इन ननों और लड़कियों को स्टेशन पर देखा तो उन्होंने पूछताछ की और पाया कि उस गांव से और भी लड़कियां पहले से गायब हो चुकी हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे धर्मांतरण और मानव तस्करी का रैकेट बताया जा रहा है और क्रिश्चियंस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये देश भर में जो लड़कियां बेची जाती हैं इसमें क्रिश्चियंस लोग मिलकर मानव तस्करी का बहुत बड़े लेवल पर एक रैकेट चला रहे हैं। नारायणपुर में जब उस बच्ची से हम बात कर रहे थे तो उसमें हमको ये भी जानकारी आई कि और भी बच्चियां वहां से गायब हुई है। पता क्यों नहीं लगा? ये तो अच्छा हुआ कि हमारा कार्यकर्ता देख लिया, तब जाके मालूम चला कि इतना बड़ा कांड हुआ है, नहीं तो ये भी बच्ची वैसी चले जाती। सरासर इसमें धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी जो हमारे यहाँ लड़कियों को बाहर में ले जाके बेचा जाता है, साफ साफ दिख रहा है क्रिश्चियनों के द्वारा हमारे हिंदू समाज की बेटियों को इन लोग बाहर ले जाके बेचते हैं, मानव तस्करी पूरा। दूसरी तरफ देश भर में एक राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद और पार्टी नेताओं ने इस घटना को भारत के अल्पसंख्यक विरोधी कहा है। KC वेणुगोपाल कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया, राजनीतिक स्थायी समूह ने धर्म के नाम पर ननों का उत्पीड़न किया है। बजरंग दल और पुलिस ने मिलकर माइनॉरिटीज को अपराधी बना दिया है। हम उनकी रिहाई और न्याय चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 2 केरल की नन उनके धर्म के लिए गिरफ्तार, ये न्याय नहीं, ये BJP RSS मॉब रूल है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में है। हम उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं और इस अन्याय के लिए जवाबदेही चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों से मिलने जेल भी गए। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled, and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. केरला PCC अध्यक्ष सनी जोसेफ ने त्रिवेंद्रम में रैली के दौरान कहा, यह संवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राज्य सरकार झूठे आरोपों और मैनिपुलेटेड FIR के जरिए जमानत डिले कर रही है। उधर केरल राज्य के BJP नेता भी ननों को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ की BJP सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा
ये मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ननों ने किसी भी मानव तस्करी या जबरदस्ती कन्वर्जन का प्रयास नहीं किया है। हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए चौकस हैं और जल्द ही उन्हें सुरक्षित रूप से केरल वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग दल एक स्वतंत्र संगठन है, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनूप एंटोनी जोसेफ केरल बीजेपी के महासचिव छत्तीसगढ़ गए और सीएम व डिप्टी सीएम से मुलाकात की। वे ननों से भी मिले और सुनिश्चित किया कि उन्हें सही न्याय मिले। पर कुछ बीजेपी नेता बजरंग दल का साथ देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बजरंग दल के कथित उत्पीड़न के आरोप को लेकर चुप रहा है। वरिष्ठ नेता ने चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया को असंगत और इमेच्योर बताया है। बीजेपी ने नीति और संविधान की प्रतिक्रियाओं पर भरोसा रखने की बात कही। वहीं ब्लॉग और वीएचपी समेत कुछ हिंदुत्व संगठनों ने दावा किया है कि नन और मंडावी पर फोर्स्ड कन्वर्जन और ट्रैफिकिंग के पर्याप्त संकेत मिले, पर सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व ने अपने आप को उनके इन बयानों से अलग रखा है। फिलहाल ये मामला देश भर में टूल पकड़ चुका है और गर्मा गर्मी जारी है। सेशन कोर्ट दुर्ग ने पुलिस को 15 दिन में केंद्र सरकार से एनआईए की मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। इस दौरान ननों और सुखमन मंडावी को न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए ने अभी तक जांच शुरू नहीं की है। यह मामला अभी भी छत्तीसगढ़ पुलिस के ही अधीन है। जांच तभी एनआईए को ट्रांसफर होगी जब केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देती है। अब सब कुछ टिका है केंद्र सरकार बीजेपी के हाथों में, पर केरला स्टेट बीजेपी ननों का समर्थन कर रही है, जिससे बीजेपी पार्टी में आंतरिक मतभेद भी उभर सकता है। इससे बीजेपी की क्रिश्चियन आउटरीच पॉलिसी को नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद यह है कि केंद्र सरकार इस केस में यू टर्न ले सकती है, पर इससे बजरंग दल की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर से बताइए। क्या बजरंग दल ने जानबूझकर इस घटना को मानव तस्करी के साथ जोड़ा है ताकि ये मामला ज़्यादा लंबे समय तक पुलिस और जेल के अधीन चलाया जाए और ननों को उत्पीड़ित किया जा सके और क्रिश्चियन लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके और क्रिश्चियनिटी को देश भर में बदनाम किया जा सके? या फिर ये वाकई एक धर्मांतरण था, या सिर्फ एक गलतफहमी, या बजरंग दल की कोई चाल, या फिर ये एक धार्मिक उत्पीड़न प्रोसिक्यूशन है, या एक गंभीर अपराध? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने सभी लोगों तक वीडियो को जरूर से शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.